बिहार में बुधवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने शपथ ली। उन्होंने मैथिली में शपथ पत्र पढ़ा। इसके बाद बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार, दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर की साहिबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजू सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी विधायक मोतीलाल प्रसाद, अमनौर विधानसभा सीट से विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू, सिकटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय मंडल ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें देने वाले मिथिलांचल के 4 विधायक मंत्री बने हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन नेताओं के बारे में जिन्हें इस बार मंत्री बनाया गया है। संजय सरावगी एनडीए सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। मिथिलांचल से पार्टी का प्रमुख चेहरा है। 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इनकी उम्र 55 साल है। 2022 में इन्हें विधानसभा का सचेतक बनाया गया था। सुनील कुमार एनडीए सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। 2005 से लगातार बिहार शरीफ से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। 2 बार जेडीयू और 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। जीवेश मिश्रा एनडीए सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इन्हें भूमिहार कोटे से मंत्री बनाया गया है। इनकी छवि फायरब्रांड नेता की है। 1981 से 1998 तक जीवेश एबीवीपी के सदस्य रहे। इसके बाद जीवेश ने संघ के प्राथमिक सदस्य के रूप में काम किया। 2002 में बीजेपी के मेंबर बने और 2015 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। 2020 में भी विधानसभा का चुनाव जीता। राजू सिंह एनडीए सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। राजपूत कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। पहली बार एलजेपी के टिकट पर साहिबगंज से विधायक बने थे, फिर जेडीयू, फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। बाद में बीआईपी से चुनाव लड़ा और जीत के बाद फिर बीजेपी में शामिल हो गए। विजय कुमार मंडल ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। सीमांचल की राजनीति में मजबूत चेहरा हैं। ईबीसी को साधने की कोशिश की गई है। 1998 में पहली बार आनंद मोहन की पार्टी बीपीपी से चुनाव जीते थे। इसके बाद निर्दलीय, राजद और एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। 2015 से लगातार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। मोतीलाल प्रसाद एनडीए सरकार में पहली बार इन्हें मंत्री बनाया गया है। सीतामढ़ी में नाराज वैश्य समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। ये दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने पहली बार 2020 में रीगा से चुनाव लड़ा था। 2015 में ये चुनाव हार गए और 2020 में चुनाव जीतने में सफल रहे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद इन्हें मंत्री बनाकर जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिर ये शपथ ग्रहण क्यों हुआ, तो इसके पीछे की कहानी बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के अंत में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। 3 दिनों में पार्टी ने 3 बड़े राजनीतिक कदम उठाए हैं, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार मजबूती के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर रैली में न सिर्फ जनता को संबोधित किया, बल्कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी के एजेंडे को स्पष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और इसके बाद पार्टी के नेताओं को अहम चुनावी टास्क सौंपे। अब नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर बीजेपी ने बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करने की योजना बना ली है। बुधवार शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्य में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी 7 पद खाली हैं। जनवरी 2024 में जब जेडीयू ने महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब 30 मंत्री बनाए, 16 बीजेपी के कोटे से और 13 जेडीयू के कोटे से। अब कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी का दबदबा और बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की रैली में बिहार के विकास कार्यों को गिनाने के साथ साथ हिंदुत्व और सुशासन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी आगामी चुनाव में विकास बनाम जंगलराज के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो आपके हालात कभी नहीं बदल सकते। हमने बिहार के हालात बदले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस और आरजेडी सत्ता में थी, तब उन्होंने खेती के लिए जितना बजट तय किया, बीजेपी सरकार ने उससे कई गुना ज्यादा पैसे सीधे किसानों के बैंक के खातों में भेजे। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर हिंदू आस्था और परंपराओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, लेकिन जंगल राज वाले इस पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना पहुंचकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी नेताओं को चुनावी टास्क सौंपे गए और विकास कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में शामिल बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि जेपी नड्डा ने मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए कुछ टास्क दिए हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर कैबिनेट विस्तार और एनडीए के चुनावी रणनीति पर चर्चा की। 3 दिनों में 3 बड़े कदम उठाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो बिहार के चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। पीएम मोदी की रैली
कैबिनेट विस्तार और जेपी नड्डा की बैठक, ये सभी घटनाक्रम बीजेपी की मजबूत होती हुई रणनीति का हिस्सा हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये कदम बिहार में सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में कर पाएंगे या नहीं। क्या नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2025 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।